नमस्कार। इस वक्त मैं मोरवाडी गांव में हूं और मेरे साथ डॉक्टर जागृति ठाकुर हैं जो मोरवा विधानसभा में जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार हैं। इनका एक परिचय यह है कि ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पोती भी हैं और इस बार ये चुनाव मैदान में हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में है। हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। बहुत शुभकामनाएं जागृति जी, आप चुनाव मैदान में हैं और मेरा एक पहला सवाल ये है कि कर्पूरी जी को जो जितना हम लोगों ने पढ़ा वो परिवारवाद से बहुत परिवारवाद को बहुत पसंद नहीं करते थे। जब तक जीवित रहे उन्होंने अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर जी को भी राजनीति में नहीं आने दिया। आप राजनीति में हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे दादा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल परिवारवाद के खिलाफ थे। उन्होंने अपने जीते जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया। मरणोपरांत उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना था। मैं उनके छोटे पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर जो पेशे से चिकित्सक हैं और सेवानिवृत्त हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ डॉक्टर जागृति ठाकुर और मुझे अपने दादाजी की लेगेसी को आगे लेके जाना था, इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। आपने लेगेसी की बात की जी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके गांव आ रहे हैं और एक दावा उनका उस लेगेसी पर उनका भी है, इसलिए वो वहां से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपका दावा मजबूत ज़्यादा है या उनका दावा मजबूत ज़्यादा है? मजबूत भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। वो ऐसा करके चले गए हैं, इसलिए जो भी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, अपनी राजनीतिक सफ़र उसी कर्पूरी ग्राम से शुरू करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे दादाजी की जन्मभूमि पे आ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कर्मभूमि पे तो आते हैं, लेकिन जहाँ पे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कर्म किया है, ताजपुर विधानसभा से उन्होंने 52, 57, 62, 66 सब में इलेक्शन लड़ा और हमेशा विजयी हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने कभी नहीं अपना कुछ भी ऐसा, उनके मरणोपरांत कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जन्मभूमि को तो सब देखें, कर्मभूमि की चिंता किसी ने नहीं की। आज आप मोरवा विधानसभा, जो पहले ताजपुर विधानसभा हुआ करता था, आज उस विधानसभा में जाके देख लीजिए, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने करके चले गए हैं, उसके बाद वहाँ की कुछ भी कार्य नहीं हुई है। जो समस्याएं जस की तस है आपकी। जस की तस है। क्या क्या समस्या आपको दिखी अपने विधानसभा में? जो दादाजी करके गए हैं, उसके बाद वहाँ की जनता बोल रही है कि जो कर्पूरी ठाकुर करके गए हैं, ओकरा बाद तो कुछ कामे ना होले हैं। मतलब जैसे आपको कुछ समस्याएं दिखी होगी कि बिल्कुल, हर चीज़ की समस्या है। जो मेरे दादाजी ने हॉस्पिटल, स्कूल खोला, वहाँ का प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एकदम जर्जर स्थिति में है। रेफरल अस्पताल है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की, कुछ सुविधा नहीं है। एक हॉस्पिटल खुला है, उसमें भी अगर जो भी हैं हमारी जनता अगर इलाज के लिए जाते हैं, जनता बोलती है इलाज के लिए जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। समय के अभाव के कारण उन्हें समस्तीपुर या पटना जाना पड़ता है। मरीज को इतनी तकलीफ होती है। तो मेरा मानना है कि उनकी कर्मभूमि पे भी सुधार होना चाहिए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी जन्मभूमि पे आ रहे हैं, एक ऐसा भी समय आएगा कि उनकी कर्मभूमि को भी पहचाना जाएगा। अच्छा, तो मोदी जी जो आ रहे हैं आपके गांव, क्या आपको ऐसा लगता है कि उससे आपके चुनाव में कोई दिक्कत हो सकती है? आपको मतदाता उधर चले जाएंगे तो? बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए आशीर्वाद का रूप होगा। अच्छा, और आप कोई खतरा महसूस नहीं होता है बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं? कोई नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी सारी जगह जाएँगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा काम करके दिया है, इसलिए वो उनके जन्मभूमि पे, उनकी पावन धरती पे नमन करने आ रहे हैं। अच्छा, आप थोड़े से आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आप क्या करती हैं, कहाँ पढ़ाई हुई और अभी क्या काम कर रही हैं? जी, मैं पेशे से दंत चिकित्सक हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना से ही ली हूँ। अच्छा, ये तो आपने ठीक कहा। जनसुराज पार्टी से आप क्यों जुड़ी? आप तो किसी और पार्टी से भी जुड़ सकती थी। बिल्कुल, इस बिल्कुल पार्टी मैं को आपने क्यों चुना? बिल्कुल, ये क्योंकि जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं जनसुराज अभियान से जुड़ी थी और एक ऐसा अभियान जो मेरे दादाजी के विचारों का विज़न रखता है। शिक्षा, पलायन, बेरोज़गारी, ये अहम मुद्दे हैं। जो मेरे प्रशांत भैया हैं, सबसे पहले उन्होंने पलायन की बात की, शिक्षा की बात की। दादाजी हमेशा कहते थे, "एक वक़्त की रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ।" तो वही बात प्रशांत भैया भी बोल रहे हैं। तो आपका मानना है कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचार
को सबसे ज्यादा जनसुराज बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। करता है, कोई नहीं दूसरी पार्टी नहीं नहीं। नहीं, फॉलो तो बोलते सब हैं, करते कोई नहीं है। आपके चाचा जी भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्यसभा में हैं और मंत्री भी हैं। जी जी। क्या वो आपके दादाजी के विचारों का फॉलो नहीं करते हैं? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। परिवार के मेरे बड़े पिताजी हैं, वो अपनी तरफ से अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वैचारिक कभी ऐसा लगता है कि दोनों में वैचारिक कोई असहमति हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये मतलब आप लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। आप उनसे जब आपने नामांकन किया तो उनसे मिलने गए या आशीर्वाद मांगा? नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, अच्छा। उनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। जी बात हुई थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ? जी 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 उनसे बात हो चुकी है? जी 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 उन्होंने ये नहीं कहा कि जदयू से या भाजपा से आप चुनाव लड़िए, ऐसा नहीं जी कहा? जी नहीं जी नहीं। आप चाहती हैं कि आप जनसुराज से जी लड़ें? बिल्कुल। और मैं जनस्वराज इसलिए चाही क्योंकि वो मेरे दादा का विजन पे बात कर रहे हैं। जो उनकी विजन है, बिल्कुल मेरे दादाजी के विचारधारों, उनके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी उनके विजन पर बात नहीं करती है? बोलती हैं, करती नहीं है। करती नहीं है। जी। और जदयू? मैं कुछ नहीं कहूँगी, सारे मेरे दादा के ही शिष्य रहे हैं। तो आपके दादा के शिष्यों ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, ये बताइए। ये तो जनता से पूछिए, ये जनता बताएंगी। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।